श्रेष्ठ है सृष्टि में हम सबकी पालनहारी। गौ सेवा का अवसर पाकर मानव जीवन सफल बने। गौधार से पोषण मिलता मिटती सकल बीमारी। जी हाँ, गाय को सभी पशुओं में श्रेष्ठ माना जाता है। इसका वैज्ञानिक, चिकित्सीय और धार्मिक महत्व अन्य सभी पशुओं से कहीं ज्यादा है। इसीलिए तो गाय को माता का स्थान दिया गया है। हमारे वेद पुराणों में भी गाय पालन और गौ सेवा के महत्व को दर्शाया गया है। वर्तमान समय में इंसान धर्म कर्म के अलावा अपने फायदे नुकसान के बारे में भी सोचता है और ऐसी मान्यता बना ली गई है कि देसी गाय कम दूध देती है, इसलिए इनकी जगह जर्सी और विदेशी नस्ल की गायों को पालने का रिवाज चल निकला और हमारी अपनी ही नस्ल की गायों की अनदेखी होने लगी। मगर हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के शोध और अध्ययन से ये बात सामने आई है कि अच्छी नस्ल की देसी और साहिवाल नस्ल की गायों का अगर सही से पालन पोषण किया जाए तो ये देसी गायें भी अच्छा दूध देती हैं। तो अच्छा दूध तो देती हैं, लेकिन इसके साथ साथ देसी गाय विशेष तौर पर हरियाणा और साहिवाल नस्ल की जो गायें हैं, क्योंकि सदियों से हमारे वातावरण में पली बढ़ी है, जिसकी वजह से इनमें एक रोग प्रतिरोधक शक्ति अन्य प्रजातियों के मुकाबले में ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से इनके रखरखाव में भी काफ़ी कम खर्चे आता है। देसी और साहिवाल नस्ल की मातृभूमि होने के नाते प्रदेश सरकार ने अपने नैतिक, सामाजिक और राष्ट्रीयता के फर्ज को निभाते हुए इन नस्लों के पूर्ण विकास, उत्थान और राज्य में गौ हत्या पर प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के मार्गदर्शन में एक नया अधिनियम हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 2015 लागू किया है। देखिए, हरियाणा सरकार ने भारत का सबसे मजबूत कानून गौ संवर्धन और गौ संरक्षण का बनाया है और इसका वैशिष्ट्य ये है कि इसमें दोनों चीज़ों को एक साथ रखा है। इसमें संवर्धन भी है और संरक्षण भी है। संरक्षण के उस पर अगर मैं कहूँ तो हमने सबसे कठोर दंड यहाँ तय किए हैं। अगर कोई हरियाणा में अब गोकसी करता है तो उसको 10 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माना। अगर कोई गोकसी के लिए उनकी ट्रैवलिंग कराता है तो व्हीकल को जब्त करेंगे, नीलाम करेंगे और 7 साल तक की कैद होएगी। जो व्हीकल में जो लोग होंगे उनको 70,000 रुपये तक जुर्माना होगा। और हमने यहाँ बीफ को पूरी तरह से बैन किया। हरियाणा की भूमि पर कोई गोमांस नहीं खा सकता। जो भी कोई गोमांस लाएगा, खरीदेगा, बेचेगा, रखेगा, ऐसे सब लोगों को 50,000 रुपये तक जुर्माना और 5 साल तक की कैद हो जाएगी। इसलिए भारत का ये सबसे कठोरतम कानून है। ये कानून गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के लिए प्रभावी और कड़े उपायों को सुनिश्चित करने के साथ साथ स्वदेशी गायों के संरक्षण और संवर्धन के प्रावधानों को भी मजबूत बनाता है। आइए अब नजर डालते हैं गौ संवर्धन के इस अधिनियम के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जिन पर प्रदेश सरकार खास तौर से काम कर रही है। देसी गायों के संरक्षण और विकास के लिए राज्य सरकार समय समय पर विभिन्न तरह की परियोजनाओं, योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के प्रयास कर रही है। राज्य सरकार गायों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे संगठनों जैसे गौशालाओं, गौगृह, गौ अभ्यारण्य, गौ सदन, गोकुल ग्राम इत्यादि को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है ताकि बीमार, घायल, आवारा और अलाभकारी गायों का रखरखाव और देखभाल की जा सके। सरकार गौ मांस को अन्य प्रजातियों के मांस से अलग करने के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित कर रही है। सरकार देसी गायों के दूध के विपणन और प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। हमने भारतीय गोवंश, जिसको पूरी दुनिया आज कह रही है कि वो बड़ा विशिष्ट है, उसका दूध A2 टाइप है, जो डायबिटिक के लिए अच्छा है, जो हार्ट पेशेंट के लिए अच्छा है, जो फैट्स नहीं बढ़ाता, ऐसे जिसके बहुत सारे गुण हैं और दुनिया में अलग ब्रांडिंग के साथ बिकने लगा है। ऐसे भारतीय जो गोवंश है उसको प्रमोशन के लिए उसकी खरीद पर किसानों को सब्सिडी देनी शुरू की है। अगर व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो देसी नस्ल की गायों और उनके दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों की उत्पादकता के बहुत बड़े स्तर की संभावनाएं हैं, क्योंकि देसी और साहिवाल नस्ल की गायों का दूध गुणात्मक दृष्टि से भी विदेशी नस्ल की गायों के दूध से बेहतर पाया गया है। जहाँ तक देसी गायों के दूध का संबंध है, देसी गायों की जो दूध की क्वालिटी है, वैज्ञानिक शोधों से भी पता चला है कि देसी गायों का दूध A2 श्रेणी का दूध है। जो लोग देसी गाय का दूध पीते हैं उनमें मधुमेह, मोटापा और दिल से संबंधित बीमारियों का प्रकोप काफ़ी कम रहता है।
यही कारण है कि विभाग ने देसी गायों के उत्थान के लिए इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 2015 के प्रावधानों पर अमल करते हुए ही माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार ने देसी और साहिवाल नस्ल की गायों की नस्ल को बचाने और बढ़ाने के लिए गौ पालकों के लिए नई योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत ज्यादा दूध देने वाली हरियाणा और साहिवाल नस्ल की गायों को बढ़ावा देना और उनकी खोज करना प्राथमिक काम है। ऐसे भारतीय जो गोवंश है उसको प्रमोशन के लिए उसकी खरीद पर किसानों को सब्सिडी देनी शुरू की है। कोई साहिवाल नस्ल की गाय, हमारे हरियाणा नस्ल की गाय अगर 5 गाय तक खरीदता है तो 50% अनुदान मेरा डिपार्टमेंट दे रहा है। उसके साथ साथ इनके दूध पर भी हमने इनाम शुरू किया है कि इनका 6 किलो से लेकर 12 किलो की अलग अलग नस्ल की रेंज बनी है, जिसकी जैसे दूध की मात्रा है, और 10,000 और 15,000 और 20,000 रुपये तक के इनाम के स्लैब बनाए हैं। 1 करोड़ रुपया हम जो है गोवंश को दूध पर पुरस्कार के रूप में, इंसेंटिव के रूप में दे रहे हैं। कोई इनकी डेयरी भी बनाना चाहता है तो 25 गाय तक जो है 25% सब्सिडी उस पर भी जो है सरकार ने शुरू की है। इनके रख रखाव में आसानी हो किसानों को तो इनका बीमा भी 100 रुपये में 3 साल तक का बीमा मेरा डिपार्टमेंट कर रहा है। इसके साथ साथ प्रदेश सरकार ने देसी हरियाणा और साहिवाल नस्ल की गायों को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा कमेटियों का गठन करवाया है। इन कमेटियों द्वारा दुग्ध उत्पादकता जांच के बाद गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता का पता लग जाता है और उनके साथ उनके बछड़ों की नस्ल की उपयुक्त जांच के बाद कानों में टैग लगा दिए जाते हैं और संबंधित पशु अस्पताल द्वारा उनका उचित रिकॉर्ड रखा जाता है। इस तरह हरियाणा और साहिवाल नस्ल की उन्नत गायों को चिन्हित करने की योजना चलाई जा रही है और इसके साथ साथ हरियाणा में स्वस्थ पशुधन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा मीडिया के माध्यम से पशुपालकों को ये हिदायत देता है कि वो अपने पशुओं को मुंहखुर और गलघोंटू रोग के टीके साल में 2 बार अवश्य लगवाएं। हरियाणा के पशुओं को मुखुर रोग ते मुक्त कराना से घणे भयंकर संक्रमण ते हर एक पशु बचाना से 6 महीने के अंतर पे भाई टीका जरूर लगवाना है। ये सब पशु प्रेमी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की कुशल नीति और पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ की सकारात्मक सोच का ही असर है कि आज प्रदेश में देसी और साहिवाल नस्ल की गायों के संरक्षण के लिए और विकास के लिए इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं, बल्कि शुद्ध एवं उपयुक्त खाद्य उत्पादन से लोगों की सेहत और स्वास्थ्य में भी सुधार आने की उम्मीद जागी है। इसलिए हम सभी गौपालकों से यही अपील करते हैं। गौपालकों सुनो ध्यान से ये सरकारी ऐलान, मिनी डेयरी पर मिलता अब सरकारी अनुदान। देसी गायों को पालो अब श्वेत क्रांति को लाओ तुम, अधिक दूध